अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही बड़ी ख़ास अहम 10 ख़बरों पर हम नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जुड़े नहीं हैं चैनल से, वो जुड़ जाएं। उसका तरीका यह है कि नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दे, वो लाल से वाइट हो जाएगा। उसके वाइट होते ही राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उस घंटी को भी टच कर दें। घंटी के टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे, उस पर पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उससे टच कर दें। ये 3 काम करने से ये होगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। जी हाँ नाज़रीन, और ये भी ख़ास अपील करता हूँ, हर रोज़ अपील करता हूँ, हालांकि हमें अच्छा नहीं लगता मगर क्या करें, मजबूरी है, लोगों को याद दिलाना पड़ता है। याद दिलाने के बाद भी बड़ा बुरा हाल है मेरे भाई। कभी हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि लोग आज तक अहमियत समझ नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ मेरे दोस्तों, जुल्म व नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हमने ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बोलना अपना मिशन बनाया है। हमारे इस मिशन में साथ दो, हमारे चैनल को मजबूत करो। हर हफ्ते अल्लाह ने आपको जो भी ताकत दिया, हर हफ्ते 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये आप चैनल की माली मदद करो, फाइनेंशियल हेल्प करो। स्क्रीन पर आप नज़र दौड़ाएं हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी दिया जाता है। प्लीज़ जैसा भी हो सकता है, ऑनलाइन या बैंक के थ्रू, आप हमारे चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए। और हाँ नाज़रीन, आज एक ख़ास अपील है। आज जुमा का दिन है, जुमा का दिन है 3 जुलाई। इंशाल्लाह आज बाद नमाज इशा शार्प रात में भारत के वक्त के एतबार से 9:30 बजे हमारा लाइव बयान होता है। आप दसियों हज़ार लोग आप देख रहे हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसको रिस्पांस दे रहे हैं और आप लोग इंतज़ार करते हैं किसी अहम मुद्दे पर कुरान और हदीस की रोशनी में बयान का। तो आज बयान होगा और आज का अहम उन्वान है तौबा डे। ये उन्वान हमने इसलिए रखा कि लोगों ने मदर्स डे बनाया, फादर्स डे बनाया, टीचर डे बनाया, रोज़ डे बनाया, फूल डे बनाया, न जाने कौन कौन से डे बनाया। लेकिन आज जितनी आफतें हम देख रहे हैं, चाहे वो कोरोना की हो या आसमान से बिजलियों के गिरने की हो या जल्जले की हो, ये जितनी आफतें मुसीबतें हमारे प्यारे मुल्क भारत और पूरी दुनिया में आ रही है, इसका वाहिद अब रास्ता बचा है तौबा, कि हम अपने रब से तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। आज रात के बयान में आपको बताया जाएगा कि तौबा अल्लाह को कितनी पसंद है, अल्लाह कितना खुश होता है अपने बंदे से तौबा करने पर, और तौबा का तरीका क्या है, अल्लाह को राजी करने का तरीका क्या है। आज इस अहम उन्वान पर रात में 9:30 बजे बयान होगा। आप भी अपनी फैमिली के साथ, पूरे घर वालों के साथ ये बयान को ज़रूर देखें लाइव और दुआ में शरीक रहे। आखिर में दुआ होती है 5 मिनट, और अपने दोस्तों को भी इस बयान के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन दे, उनको भी बताएं कि आज रात में लाइव बयान होगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब अपडेट रहने के लिए, यानी अभी आपको यूँ समझिए कि हम 12 बजे आप तक के खबरें पहुँचेगी, 12 से 1 के बीच, लेकिन 11 बजे तक, 10 बजे तक, सुबह 7 बजे तक जो कुछ भी मुल्क में या दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं, इसको अपडेट रहने के लिए बाकायदा हमने बहुत सारा इंतज़ाम कर लिया। अल्लाह ने इंतज़ाम कराया है, आप लोगों की दुआएँ हैं, आप लोगों की मदद शामिल हाल है। अभी हमारा पूरा स्टूडियो भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है और हमने टीवी स्क्रीन और ऐसे ही पूरा ऑनलाइन अपडेट रहने के लिए हमारे 1-2 लोग जो है लगातार अपडेट हमको दे रहे हैं। इसलिए हम नेशनल न्यूज़ में भी पहले 2-3 न्यूज़ अपडेट, जो ताज़ा खबरें हैं वो सुनाते हैं, और फिर जो कुछ अहम खबरें हुई है 24 घंटे के अंदर वो सुनाते हैं। दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और हमारे चैनल को और तरक्की दे, और हमारा ये मिशन है जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोलने का। आप दुआएं भी करें हमारे लिए और फाइनेंशियल माली मदद भी करें। नाज़रीन, सबसे पहले आज की जो अहम और बहुत बड़ी खबर है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि इंतहाई अफसोसनाक खबर है। गुज़िश्ता रात या 1 बजे के करीब का वाक़या बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये मामला हुआ है कि जब एक नामी गिरामी मुजरिम विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई, तो वहां पर ज़बरदस्त अंदाज में विकास दुबे, इस मुजरिम के तमाम लोगों ने छत के ऊपर से पुलिस पर फायरिंग की है और हमारे 8 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। और ख़बरें ये भी है कि विकास दुबे के 3 आदमी भी मारे गए हैं इनकाउंटर में, लेकिन विकास दुबे हो या उसके तमाम साथी हो, फरार होने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए हैं। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी ने तो यहाँ तक के कह दिया है
कि योगी राज में उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन गया है। नाज़रीन, इस वक्त नेशनल न्यूज में तो हम आपको इतना ही बता रहे हैं, लेकिन आज की प्राइम न्यूज में विकास दुबे कौन है, कितना बड़ा गुंडा है और इसके पीछे किन किन लोगों के हाथ है, राजनीतिक और पॉलिटिकल दल योगी आदित्यनाथ और भाजपा पूरी तरीके से घेरे में आ रही है और एंकर इस वक्त थोड़ा खामोशी में चिल्ला रहे हैं। अगर विकास दुबे के अलावा और कोई होता और उसका नाम मेरे जैसा होता, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान या हारून होता, तो एंकर कैसा चिल्लाते और कितने पुलिस वाले मारे गए, उनके क्या नाम है, आज की प्राइम न्यूज में आप जरूर देखना, मैं वहां पर तफसीलात बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल खबर इतनी है कि विकास दुबे को गिरफ्तार करने गए पुलिस एहलकार 8 शहीद हो गए हैं। अंदाजा लगा सकते हैं आप उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माहौल खराब है। नाज़रीन, आज की ताज़ा खबरों में फिलहाल खबर यह भी आई है जो एक खुशी की खबर है कि कोरोना की वैक्सीन की तैयारी की मुहिम में शिद्दत आ गई है और कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक भारत कोरोना वैक्सीन को लॉन्च कर सकता है। जी हां, उम्मीद भरी खबर है, अच्छी खबर है और यह भी कहा जा रहा है कि 7 जुलाई के बाद उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि कोरोना की वैक्सीन की तैयारी की मुहिम में शिद्दत आ गई है और यह भी खबरें आ रही है कि 141 टीकों पर भारत समेत कई मुल्कों के साइंसदान काम कर रहे हैं। लेकिन भारतवासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि 15 अगस्त जो हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है, तो इंशाअल्लाह ऐसा लगता है कि 15 अगस्त को कोरोना वायरस इस खतरनाक वबा से भी मुल्क मुक्त होगा, आज़ाद होगा। 15 अगस्त से भारत कोरोना वैक्सीन को लॉन्च कर सकता है। वही बार खबर ये आ रही है कोरोना अपडेट को लेकर इस वक्त के अब हमारे प्यारे मुल्क भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख के पार हो चुका है। महाराष्ट्र जो हॉट स्पॉट बना हुआ है, 6330 नए मामले हैं। मुंबई में 1554 नए मामले सामने आए और मध्य प्रदेश में 245 नए केसेस है, राजस्थान में 350, छत्तीसगढ़ में 2940, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 817 नए केसेस सामने आए हैं। और इस तरीके से कोरोना के पेश नज़र बिहार से यह खबरें आई है कि बिहार के असेंबली चुनाव जो करीब है, तो अब इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के पेश नज़र बिहार असेंबली चुनाव को लेकर तजावीज़ तलब की है। और मुंबई से खबर है कि कोरोना की वजह से एएसआई का इंतकाल हुआ है। कोरोना से मरने वाले पुलिस वालों की तादाद अब मुंबई में यानी महाराष्ट्र में 40 के करीब पहुंच गई है। और जहां तक कश्मीर का मामला है, कश्मीर कोरोना की अपडेट यह है कि कोरोना में मुब्तला मजीद 4 लोगों की मौत हुई है और अब तक कश्मीर में मरने वालों की तादाद 111 के करीब हो गई। नाज़रीन, इस वक्त भारत और चाइना विवाद को लेकर बड़ी खबरें आ रही है कि भारत और चीन के दरमियान कई चीज़ों पर समझौता हुआ है और अब ये कहा जा रहा है कि गलवान जैसी पुरतशद्दुद झड़प, जी हाँ, आपको मालूम होगा कि गलवान वादी में, गलवान घाटी में किस तरीके से हमारे 20 जवानों को शहीद किया गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि गलवान जैसी पुरतशद्दुद खतरनाक झड़पें नहीं दोहराई जाएगी। वहीं पर यह भी खबर आ रही है कि बड़े रक्षा सौदे को रक्षा मंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 38,000 करोड़ की दिफाई खरीदारी, डिफेंस को लेकर 38,000 करोड़ की खरीदारी को मंजूरी मिल गई है। चीन के साथ कशीदगी तनाव के पेश नज़र वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक आला सतही मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। नाजरीन, दिल्ली से 2 बड़ी खबरें इस वक्त मेरी निगाहों के सामने हैं कि दिल्ली में, जी हाँ, पहले प्लाज्मा बैंक, जैसे ब्लड बैंक होता है तो ऐसे ही प्लाज्मा बैंक का इफ्तिताह हुआ है और केजरीवाल ने तमाम जनता से यह अपील की है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करे, अतिया करे। जी हाँ, आपको बता दूं कि प्लाज्मा ये भी एक थेरापी हो सकती है कोरोना मरीजों के इलाज के लिए और दिल्ली में अब पहला प्लाज्मा बैंक का ओपनिंग हो चुका है। वहीं पर दिल्ली की बड़ी खबर यह भी आई है कि 6 जुलाई से यानी अब 3 दिन के बाद से जो दिल्ली में यादगार इमारतें हैं जो सयाहों के लिए वो खोली जा सकती है। मरकजी वजीर सियाहत प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि मुल्क में तमाम यादगारें 6 जुलाई से खोली जा सकती है। मिस्टर पटेल ने जुमेरात को ट्वीट करते हुए हिंदुस्तान के आर्कियोलॉजिकल यानी आसार कदीमा सर्वे ऑफ इंडिया ASI के इश्तराक से वजारत सियाहत ने फैसला किया है कि 6 जुलाई से तमाम हिस्टोरिकल पैलेसेस, यादगार इमारतें
सड़कें सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए खोली जा सकती हैं। नाज़रीन, आज की ताज़ा खबरों में फिलहाल एक खबर ये भी आई है कि मशहूर कोरियोग्राफर जिन्होंने कम से कम 2000 गीत में, सॉन्ग्स में काम किया है, सरोज खान, अब वो दुनिया में नहीं रही। बताया जा रहा है कि उनको सांस लेने में तकलीफ थी और गुज़िश्ता रात उनका इंतकाल हो गया। ऐसे नाज़रीन, फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने ये भी है कि एक मशहूर फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या की तफ्तीश आगे बढ़ रही है। और अभी बड़ी खबर ये आई है कि सुशांत सिंह राजपूत खुदकशी केस में फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और कास्ट डायरेक्टर शानू शर्मा से भी पूछताछ की जाएगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल हमने आपको बताया था कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मंत्री पद की गुज़िश्ता कल शपथ का प्रोग्राम था। आपको बता दूं कि इस वक्त खबरें आई है कि सिंधिया, जी हाँ, कांग्रेस से बगावत करने वाले सिंधिया के समर्थकों को बड़ा तोहफा दिया गया है और बताया जा रहा है कि 9 समर्थक सिंधिया के, उन्होंने भी गुज़िश्ता कल मंत्री पद की शपथ ली है। और यह भी खबर है कि 7 जो पूर्व मंत्री थे उनके नाम काट दिए गए हैं। शिवराज काबीना में तौसी की खबरें हैं। 28 वजीरों की हलफ बर्दारी का प्रोग्राम कल हुआ है और काबीनी दर्जे के और 8 वज़रा ममलिकत में शामिल किए गए हैं। तकरीबन 10 सीनियर वजीर सिंधिया के हामी हैं। गवर्नर मोहतरमा आनंदीबेन पटेल ने गुज़िश्ता कल राजभवन में एक शानदार प्रोग्राम में तकरीब में नए वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। मध्य प्रदेश में वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अपनी काबीना में तौसी करते हुए तकरीबन 28 नए वजीरों को शामिल किया है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी चौंकाने वाली खबर एक और सामने आई है। जी हां, नरेंद्र मोदी, जिनकी बहादुरी खुद वो अपने ज़बान से बयान करते थे और भक्त भी रात दिन बयान करते थे कि 56 इंच का सीना, लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीन विवाद को लेकर मोदी पर अब टिप्पणियाँ अपोजिशन पार्टियाँ भी कर रही है और भारत की करोड़ों जनता भी करती हुई नजर आ रही। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि मोदी ने चाइना को करारा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एक अजीब मामला सामने आया कि चीन की जो एप्स थी जैसे टिकटॉक वगैरह, ऐसी 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाई, जिसको लेकर मैंने गुज़िश्ता कल आपको बताया था कि महबूबा मुफ्ती ने बड़ा खतरनाक तंज किया था कि अब टिकटॉक पर पाबंदी लगने से चीन की फौज गलवान से भाग जाएगी, निकल जाएगी। यानी बड़ा यूं समझिए कि जूता मारा था मरकजी हुकूमत और नरेंद्र मोदी को। लेकिन अब इस वक्त बड़ी खबर यह आई है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव जी ठाकरे ने जबरदस्त अंदाज में मोदी हुकूमत पर तनकीद किया और कहा कि 20 फौजियों को खो और चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं। शिवसेना ने मोदी पर तंज किया और कहा कि सिर्फ चीनी मोबाइल के एप्लीकेशन और एप्स को बंद करने से मोदी जी कोई नतीजा, कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा। वो हमारे फौजियों को मार के जा रहे हैं और आप उनकी ऐप बंद कर रहे हैं। ये कौन सा बदला हुआ और ये कौन सी डिजिटल स्ट्राइक हुई? नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर, अफसोसनाक खबर तमिलनाडु से आई है कि तमिलनाडु में बाप और बेटे की पुलिस की हिरासत में मौत हो गई, जिसकी वजह से 5 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हां, तमिलनाडु की क्राइम ब्रांच, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CBCID ने हिरासत में बाप बेटे की मौत के मामले में मुअत्तल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद दर्ज FIR पर CBCID ने गुज़िश्ता कल मामले की जांच शुरू की और CBCID पुलिस ने मुअत्तल इंस्पेक्टर श्रीधर और 2 सब इंस्पेक्टर रघु गणेश और बालकृष्ण और 2 कांस्टेबल को 302 और 300A दफा के तहत 3 दफात के तहत मामला दर्ज किया और 5 पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, भक्तों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि कैसे धीरे धीरे सब बेचा जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि पहले भी ये खबरें आई हुई है कि कितनी ट्रेन और कितने ट्रैक्स को बेच दिया गया है। अब खबर आ रही है, जी हाँ, कि प्राइवेट कंपनियों को रेलवे बहुत सारी बेच दी गई है और कांग्रेस ने अब सवाल उठाया कि रेलवे की निजकारी का मकसद सरकार नहीं बता रही है, बल्कि खबर यह भी आई है कि अब प्राइवेट जो ट्रेनें चलाई जाएगी, ट्रेनें भी प्राइवेट होगी। यानी सरकार धीरे धीरे हर चीज को बेच रही है। तो प्राइवेट ट्रेनों का किराया अब सरकार तय नहीं करेगी, अब खुद
प्राइवेट कंपनियां तय करेगी। अब वो कितना लेगी, क्या लेगी, जनता का क्या हाल होगा, महंगाई कैसे बढ़ेगी, सफ़र खर्च कैसे बढ़ेगा, वो आगे ही पता चलेगा। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट ट्रेनों का किराया कंपनी जो कंपनी खरीदेगी ट्रेनों को वो किराया तय करेगी। अलबत्ता टिकटों की जो बुकिंग है वो IRCTC के जरिए ही होगी। लेकिन अब पूरे मुल्क में खलबली मच गई है कि ट्रेन को भी धीरे धीरे बेच दिया गया और लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम हुकूमत करती हुई नजर आ रही है और इस वक्त आंदोलन करने का भी मौका नहीं बचा है क्योंकि लॉकडाउन है और कई जगहों पर 144 नाफिज है, कर्फ्यू लगी हुई है। और इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, मिस्टर खड़गे जो कदावर नेता है और राज्यसभा के मेंबर और साबिक मरकजी वजीर भी रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि चीन के खिलाफ तो दूर की बात, चीन का नाम भी जो लेने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है। उसकी वजह मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को और वजीर दाखिला, यूं समझिए वजीर दाखिला अमित शाह को और भाजपा को 100 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है चीनी कंपनियों से। वजीर आजम को चीनी कंपनियों से 100 करोड़ से ज्यादा रकम मिली है। इसलिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी या वजीर दाखिला अमित शाह चीन का नाम लेने की भी डेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं। हमला करना और जवाब देना यह तो बहुत दूर की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी PM केयर फंड में जो रकम आई है जरा उसकी तफसीलात तो दिखाएं। खड़गे का साफ तौर से यह इल्जाम है कि चीनी कंपनियों ने करोड़ों रुपए का फंड PM केयर फंड में दिया है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर भी मेरी निगाहों के सामने है। जी हां, आपको मालूम होगा कि गैर मुल्की तबलीगी जमात वालों के खिलाफ किस तरीके से मुल्क की चंद आतंकवादी मीडिया ने बदनाम करने की कोशिश की थी और मुसलमानों को टारगेट किया था कोरोना को लेकर, और उसके गलत नतीजे भी मुल्क भर में देखने को मिले और मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ भी हुई। खैर, इस वक्त बड़ी खबर आई है कि गैर मुल्की तबलीगी जमात वालों को उनके मुल्क वापस भेजने में मुदाखलत करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। और बता दूं कि जब तक रियासतों में दर्ज फौजदारी मुकदमात की समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा मरकजी हुकूमत का यानी भाजपा सरकार का मौक़िफ़ है। यानी भाजपा सरकार पूरी तरीके से यूँ समझिए कि दुश्मनी निभा रही है और मुस्लिम दुश्मनी का सबूत दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि उन गैर मुल्की तबलीगी जमात वालों को उनके मुल्क वापस भेजे जाने में सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करेगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के मामले पर समाअत करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट का नजरिया सामने आ गया कि वो मुदाखलत और इंटरफेयर नहीं करना चाहती उनको अपने मुल्क वापस भिजाने में, लेकिन मरकजी हुकूमत का रवैया भी सामने आ गया। वो कहती है कि जब तक कि मुल्क की तमाम रियासतों में जमात वालों के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनकी समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि मरकजी हुकूमत और भाजपा सरकार का पूरी तरीके से मुस्लिम दुश्मनी का चेहरा सामने आ गया है।